जय हिंद विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल एडेप्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन होने वाला है वृत्त चैप्टर का, है ना, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आने से पहले जो है ना 10.2 सवाल में जो है, ठीक है, उससे संबंधित जो है यहाँ परमेय है। क्या है? परमेय। परमेय 10.1 है। परमेय में लिखा गया है वृत्त के किसी एक बिंदु पर, है ना, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह है परमेय। परमेय क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इससे संबंधित जो है ना, इसके आधार पर अन्य सवाल को बनाने में मदद मिलता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? परमेय कहते हैं। ठीक है, तो सवाल में कहा गया इसमें कि वृत्त, तो सबसे पहले वृत्त के इसका थ्योरी तो बताया है ना पिछले वीडियो में। ठीक है, तो वृत्त आप लोग जानते होंगे, किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्राकृति क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। ये क्या बन गया? ये वृत्त बन गया। ये हो गया केंद्र। किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्राकृति क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो सवाल इसमें कहा गया है कि वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त के किसी एक, ये है वृत्त, किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस तरीके से स्पर्श रेखा खिंचाएगा, है ना, इसे खिंचाएगा ना स्पर्श रेखा। इस बिंदु का नाम देते हैं ए। क्या नाम देते हैं? ए। तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा लंबाई भी होगी, है ना। तो स्पर्श रेखा लंबाई मान लेते हैं। ये बिंदु क्या हो गया? पी, और ये बिंदु क्या हो गया? क्यू हो गया। क्या हो गया? क्यू हो गया, है ना। तो यहाँ सवाल में कहा गया है कि किसी वृत्त के स्पर्श, है ना, रेखा स्पर्श बिंदु, ये त्रिज्या, ये क्या है? त्रिज्या, इस पर क्या लंब है? ये कहता है सवाल में, है ना। तो केंद्र को क्या मानते हैं? ओ। क्या मानते हैं? ओ। ये क्या है? आपका त्रिज्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि ओ पर लंब है पी क्यू पर। किस पर लंब है? पी क्यू पर क्या है? लंब है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90। ये सिद्ध है या नहीं, इसे हमें सिद्ध करना है। देखिए, ऐसा परमेय से जो है ना साफ मतलब दिख रहा है इसमें कि वृत्त की त्रिज्या, है ना, स्पर्श रेखा से, है ना, स्पर्श रेखा से वृत्त का केंद्र से न्यूनतम दूरी जहाँ पर होगा वो क्या होगा? लंब होगा। जैसे मान लीजिए वृत्त का केंद्र से जो है ना ये काल्पनिक रेखा जो है, मतलब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ लेते हैं, ठीक है, और इसी बिंदु से काल्पनिक रेखा एक बिंदु यहाँ लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक बिंदु कहाँ लेते हैं? यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, है ना, A3, उसके बाद A4। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पर्श रेखा पर A1, A2, A3, A4, है ना, एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई वृत्त के केंद्र से। तो सबसे निकट बिंदु जो है, सबसे निकट, सबसे छोटी रेखा कहाँ बनती है? वृत्त का ये त्रिज्या बनता है। बनता है कि नहीं? तो इससे छोटा बनता है? नहीं बनता है। मतलब ये क्या है? सबसे जो न्यूनतम बिंदु होता है ना, सॉरी, न्यूनतम जो रेखा होता है सबसे छोटा, ठीक है, वो क्या होता है? वृत्त की रेखा, है ना, पी क्यू। चले यहाँ पर ये क्या है? स्पर्श रेखा पी क्यू। स्पर्श रेखा पी क्यू से वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र ओ से A1, A2, है ना, कोमा A3 और A4, क्या है? A1, A2, A3, A4, है ना, खींची गई है ना, खींची गई है, जिसमें सबसे छोटी रेखा वृत्त की त्रिज्या OA है। अतः PQ पर स्पर्श बिंदु क्या है? ये है ना, स्पर्श बिंदु O, है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसलिए, है ना, OA लंब है किस पर? पी क्यू पर। इस पर ज़्यादा मतलब कुछ विशेष बात इसमें लिखना नहीं है, पर इसे क्या करना है? समझाना था। क्या करना था? समझाना था, ठीक है। इसी पर क्या है, ऐसे तो
5 नंबर में अभी तक भी ऐसा सवाल तो आया नहीं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इससे समझ आता है इसमें कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर होती है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से ऑप्शन में आता है। जब भी परिधि पर जब कोण बनता है ना, कितना बनता है 90 डिग्री, कितना बनता है 90 डिग्री। तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। बस यही तक है। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन प्रमेय नंबर 10.2। तो प्रमेय में कहा गया इसमें कि बाह्य बिंदु से, है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखिए प्रमेय 10.1 में क्या था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये हमें सिद्ध करना था और वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। लेकिन ये प्रमेय जो है ना एग्जाम हॉल में यानी कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना नंबर में, 5 नंबर में। कितना नंबर में, 5 नंबर। इस 5 नंबर को अभी क्या करना है, घेर लेना सही से, ठीक है, एग्जाम तक, है ना। और ये सवाल जो आता भी है, ठीक है। तो सबसे पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई, ठीक है। तो बाह्य सबसे पहले क्या बनाते हैं, वृत्त। क्या बन गया, वृत्त बन गया। वृत्त का केंद्र ये होता है, केंद्र का नाम O दे देंगे। क्या नाम देंगे, O। तो वृत्त का बाह्य बिंदु ये हो गया बाह्य बिंदु। मान लीजिए क्या है, ये बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर खींचेंगे इस तरह से, नहीं क्या खींचेंगे, इस तरह से स्पर्श रेखा रचना करेंगे नहीं। एक बिंदु पर स्पर्श होनी चाहिए। दूसरी स्पर्श रेखा क्या होगा, सटाना इस तरह से, नहीं ये हो गया। तो सही से खींचना सीधा, ठीक है। तो बाह्य बिंदु का नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, ए। क्या नाम देंगे, ए। और स्पर्श बिंदु बी और दूसरा स्पर्श बिंदु सी। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। ये सबको पता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये जो यहाँ पर इससे पहले जो प्रमेय में जो अभी पढ़े हैं, ठीक है, 10.1 में, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। और दूसरा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु क्या है, सी है। ये स्पर्श रेखा ए सी है और स्पर्श बिंदु सी है। तो इस बिंदु पर क्या होगा, इस तरह से लंब हो, क्या होगा, लंब होगा कि नहीं, लंब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, बाह्य बिंदु हो गया। तो इसमें हल करने के लिए क्या करते हैं, इससे भी क्या एक बिंदु से इसे मिला देते हैं। मिला दें कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, इसमें वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। बराबर मतलब जो ये स्पर्श है ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर होता है नहीं, हमें दिखाना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है ए बी। क्या सिद्ध करना है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस पर आधारित जो है ना प्रमेय का तो थ्योरी में जो मैंने बताया था कि उसमें किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से रेखाओं की लंबाइयां हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर है ना, बाह्य है ना बिंदु ए को है ना केंद्र O से मिलाएं। क्या कहते हैं, मिलाए है ना ए ओ को। तो अब ये दोनों क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। आते हैं त्रिभुज, है ना, ए बी ओ। क्या लिखेंगे, ए बी ओ, है ना, ए बी ओ। और त्रिभुज क्या लिखेंगे, है ना, ए सी ओ में आएंगे कि नहीं। अच्छा, ए बी ओ में जब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आते हैं, तो त्रिभुज में आने से पहले जो है ना सर्वांगसम का उसका जो विश्लेषण और समरूप का विश्लेषण, ठीक है, दोनों आकृति का विश्लेषण जो मैंने जो है 6.6 में जो है ना पूरी तरह से क्या है बताने का प्रयास किया है कि नहीं। तो उस पर आधारित जो है ना यहाँ पर सवाल कुछ आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज संगत है क्या आपस में बराबर होनी चाहिए। समरूप होने क्या शर्त है इसमें, संगत भाई एक ही अनुपात पे हो, या तो संगत कोण एक ही संगत कोण बराबर हो, है ना, ये होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज में देखिए इसमें त्रिज्या है ना बी ओ, क्या है बी ओ, है ना, बराबर इस त्रिभुज में ए सी ओ में क्या है त्रिज्या सी ओ, क्या है सी ओ। लेकिन वृत्त की त्रिज्या क्या लेंगे, वृत्त के है ना त्रिज्या से, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ठीक है, ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ अब बराबर क्या आ जाएगा ए ओ। तो देखिए यहाँ पर
उभयनिष्ठ, क्या लेंगे? उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ, है ना, भुजा से। उभयनिष्ठ भुजा से का मतलब हो गया कि ये जो ए ओ है ना, दोनों त्रिभुज में है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलते हैं इसको? उभयनिष्ठ भुजा। तो दो, है ना, दो भुजा क्या है? बराबर है। और यहाँ पर एक पर में तो पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या इसमें पर में पढ़े, इसमें कोण, है ना, ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, है ना, 90 डिग्री के कोण, है ना, से। अच्छा ये बताइए कि इसमें जो है ना 10.1 में खुद इस आधार पर जो प्रमेय है ना पढ़ चुके हैं कि किसी आसपास रेखा, है ना, आसपास किसी वृत्त की आसपास रेखा आसपास बिंदु से वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ऐसा पढ़े कि नहीं? अब बताइए कि दो भुजा संग अगर एक ही अनुपात में है और एक कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या कोण है? इसीलिए है ना ये त्रिभुज, है ना, ए बी ओ सर्वांगसम हो, क्या होगा? सर्वांगसम होगा इसमें, ठीक है। त्रिभुज ए सी ओ यानी कि एस ए एस, है ना, सर्वांगसमता की कसौटी से, ठीक है। तो ये जब समरूप हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो इसका संगत भुजा एक ही, है ना, संगत भुजा बराबर होगा। समरूप होता है संगत भुजा क्या होता है? एक ही अनुपात में होता है, ठीक है। लेकिन जब सर्वांगसम होता है तो संगत भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए देखिए देखें ना बराबर है इसमें। जब ये सर्वांगसम है त्रिभुज क्या हो जाएगा? तीनों भुजा आपस में क्या बराबर होगी, इसलिए क्या लेंगे? इसीलिए, है ना, ए बी बराबर क्या आ जाएगा? ए सी, है ना, प्रूव, क्या लेंगे? प्रूव। यदि आप समझ गए तो इसके 5 नंबर आप ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने मित्रों के पास भेजने का सारा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।